Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which one of the alkali metals forms only the normal oxide M2O? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी रुबिडियम। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। सो अगर हम देखें, जो सबसे पहला अल्कली मेटल होता है वो होता है लिथियम। वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है Li2O। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पे 4 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा, यानी कि ये जो ऑक्साइड फॉर्म हुई ये है नॉर्मल ऑक्साइड। अब अगर हम यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो होगा -2, क्योंकि ये एक तरीके की नॉर्मल ऑक्साइड है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट अल्कली मेटल पर जाएं तो वो है सोडियम। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो Na2O2 फॉर्म करता है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पे 2 आ जाएगा। सो जो Na2O2 फॉर्म हुई वो एक टाइप की परऑक्साइड है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो -1 आएगा। इसे हम आसानी से चेक भी कर सकते हैं कि अगर हमने ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को x माना तो हम लिख सकते हैं कि 2 × +1 + 2x = 0, जिसे सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी x = -1, यानी कि सोडियम एक परऑक्साइड फॉर्म करता है। अब सोडियम के बाद वाले मेटल्स यानी कि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों लेटर से इनको हम अभी Z से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों हमेशा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का वो होता है -1/2, जिसे हम आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे जो अल्कली मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 + 2x, अगर हमने ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को x माना है वो हो जाएगा 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, यानी कि x = -1/2। सो ये हो गए कि अल्कली मेटल्स किस तरीके के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। अब अगर हम रीजन देखें तो सबसे पहले जो लिथियम है वो केवल नॉर्मल ऑक्साइड ही इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि लिथियम का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, जिसके कारण वो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जैसे आयंस को स्टेबिलाइज नहीं कर पाता। यानी कि अगर हम लिथियम परऑक्साइड या लिथियम सुपर ऑक्साइड बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लिथियम का जो साइज है वो बहुत छोटा है, जिसके कारण जो ये सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड आयंस है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगे। और अगर हम देखें सेकेंड रीजन कि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये तीनों ही केवल सुपर ऑक्साइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये लार्ज कैटायंस है, यानी कि इनका साइज बड़ा है। क्योंकि हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं। तो लार्ज कैटायंस के कारण ये तीनों जो मेटल्स हैं वो सुपर ऑक्साइड आयन, जो कि होता है O2- आयन, इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टेबिलाइज कर पाते हैं। सो अगर हम देखें, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा अल्कली मेटल M2O यानी नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।